दोस्तों, पूर्वांचल की सियासत का जिक्र हो और जौनपुर का नाम ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। और जौनपुर की बात हो तो एक नाम जरूर गूंजता है, धनंजय सिंह। कोई उन्हें बाहुबली कहता है तो कोई माफिया, कोई शातिर सियासतदान तो कोई जौनपुर का रॉबिन हुड। उनके मन, धन और जय की कहानियां जौनपुर की गलियों से लेकर लखनऊ के सियासी गलियारों तक खूब गूंजती हैं। 15 साल की उम्र में हत्या का इल्जाम, 17 साल में जेल की सलाखें, फर्जी एनकाउंटर से लेकर संसद की चौखट तक धनंजय सिंह की जिंदगी किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या धनंजय सिंह का ढलान चालू हो चुका है? लेकिन इससे पहले उनकी शुरुआत कहां से हुई, सियासत में कदम कैसे पड़ा और उनके सियासी गुरु कौन हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जौनपुर का यह बाहुबली क्यों मैदान से गायब रहा? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता। दोस्तों, क्या धनंजय डर चुका है या कोई नया सियासी दांव खेलने की ताक में है? धनंजय सिंह का जन्म भले ही पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुआ, लेकिन उनकी कर्मभूमि बना उत्तर प्रदेश। 1975 में जन्मे धनंजय का बचपन जौनपुर की मिट्टी में बीता। दोस्तों, ठाकुर परिवार से आने वाले इस धनंजय का रुतबा शुरू से ही इलाके में था, लेकिन उनकी जिंदगी ने उस वक्त करवट ली जब वो महज 15 साल के थे। 1990 में उन पर हत्या का पहला इल्जाम लगा और 12वीं क्लास में पढ़ते हुए वो पहली बार जेल गए। दोस्तों, ये वो दौर था जब जौनपुर में बाहुबल और सियासत का कॉकटेल तैयार हो रहा था। धनंजय ने न सिर्फ इसे समझा बल्कि इसका हिस्सा भी बनने का फैसला किया। जौनपुर के टीडी कॉलेज में धनंजय ने छात्र राजनीति में कदम रखा और यहीं से उनकी मुलाकात हुई एक और दबंग छात्र नेता अभय सिंह से, जो आगे चलकर उनके जानी दुश्मन भी बने। दोस्तों, टीडी कॉलेज से लखनऊ यूनिवर्सिटी तक धनंजय का नाम छात्र राजनीति के साथ ही साथ आपराधिक गतिविधियों से भी जुड़ने लगा। हत्या, लूट, रंगदारी, धमकी। लखनऊ के हसनगंज थाने में उनके खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। लेकिन दोस्तों, धनंजय की कहानी सिर्फ अपराध की नहीं बल्कि उस शख्स की है जिसने जौनपुर की सियासत को अपनी मुट्ठी में किया। 1998 में धनंजय सिंह की जिंदगी का सबसे सनसनीखेज मोड़ आया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने दावा किया कि भदोही के मिर्जापुर रोड पर एक पेट्रोल पंप लूट की साजिश रच रहे 50,000 के इनामी बदमाश धनंजय सिंह को एनकाउंटर में मार दिया गया। लेकिन 5 महीने बाद फरवरी 1999 में धनंजय जिंदा सामने आए और पुलिस के फर्जी एनकाउंटर का पर्दाफाश हुआ। दोस्तों, इस घटना ने धनंजय को जौनपुर में पीड़ित और पुलिस को विलन बना दिया। ह्यूमन राइट्स कमीशन की जांच में 34 पुलिस वालों पर मुकदमे दर्ज हुए और धनंजय की छवि एक ऐसे बाहुबली की बनी जो सिस्टम से टक्कर ले सकता है। दोस्तों, इस घटना ने धनंजय को जौनपुर की जनता, खासकर गरीबों और दलितों के बीच हीरो बना दिया। उनके समर्थक कहते हैं, धनंजय सिंह सिर्फ नेता नहीं, जौनपुर की शान है। धनंजय जरूरतमंदों के मसीहा हैं, लेकिन दोस्तों, विरोधी उन्हें पूर्वांचल का सबसे बड़ा माफिया मानते हैं। इस घटना ने धनंजय को सियासत की राह दिखाई और उन्होंने फैसला किया कि अब जौनपुर की सत्ता उनकी मुट्ठी में होगी। धनंजय सिंह के सियासी सफर में उनके गुरु की भूमिका को लेकर कई कयास लगते हैं। पूर्वांचल में बाहुबली सियासत की नींव रखने वाले गोरखपुर के हरिशंकर तिवारी को धनंजय का सियासी गुरु माना जाता है। 1980 के दशक में हरिशंकर तिवारी ने बाहुबल और सियासत का ऐसा कॉकटेल बनाया जो धनंजय के लिए आगे चलकर एक प्रेरणा बना। दोस्तों, तिवारी की तरह धनंजय ने भी जौनपुर में ठाकुर वोट बैंक को एकजुट किया और सियासी रसूख बनाया। लेकिन धनंजय के सियासी करियर को असली उड़ान दी मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी ने। मुलायम सिंह के दौर में धनंजय को सियासी संरक्षण मिला और उनके बाहुबल को सपा ने ठाकुर वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। हालांकि धनंजय ने कभी भी सपा से सीधे टिकट नहीं लिया, लेकिन मुलायम की मेहरबानी ने उनके रास्ते आसान किए। दोस्तों, सपा के साथ उनका रिश्ता उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन मुलायम की सियासी चालबाजी धनंजय की राजनीति में साफ दिखती है। दोस्तों, साल 2002 में धनंजय ने जौनपुर की रारी, जो अब मल्हनी है, इस विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और शानदार जीत भी हासिल की। यह उनके सियासी पारी का पहला बड़ा कदम था। 2007 में उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर एक बार फिर से जीत दर्ज की, लेकिन धनंजय की नजर अब दिल्ली पर थी। 2009 में मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें जौनपुर लोकसभा सीट से टिकट दिया और दोस्तों, धनंजय ने भारी मतों से जीतकर संसद में कदम रखा।
हालांकि मायावती के साथ उनका रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चला। 2011 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में मायावती ने उन्हें बसपा से निकाल दिया। इसके बाद धनंजय का सियासी ग्राफ गिरने लगा। दोस्तों, शायद यही वो वजह थी कि साल 2012 में उन्होंने अपनी तत्कालीन पत्नी डॉक्टर जागृति सिंह को मल्हनी से निर्दलीय उतारा, लेकिन वो हार गई। 2014 और 2017 के चुनावों में भी धनंजय को हार का मुंह देखना पड़ा। 2022 में मल्हनी से सपा के लकी यादव ने उन्हें हरा दिया। धनंजय का रुतबा जौनपुर में बरकरार रहा, लेकिन जीत उनसे दूर होती गई। दोस्तों, धनंजय सिंह की जिंदगी जितनी सियासत से भरी है, उतनी ही विवादों से भी। उनके खिलाफ हत्या, अपहरण, रंगदारी, धमकी जैसे दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। 1997 में लखनऊ में अंबेडकर पार्क के इंजीनियर गोपाल शरण श्रीवास्तव की हत्या का मामला हो या 2018 में माफिया मुन्ना बजरंगी की हत्या में, धनंजय हमेशा सुर्खियों में रहे। साल 2002 में उनके काफिले पर अभय सिंह के गुर्गों ने वाराणसी में हमला किया, जिसमें धनंजय का गनर घायल हुआ। इस घटना ने धनंजय और अभय की दुश्मनी को पूर्वांचल की सियासत का हिस्सा बना दिया। वहीं 2020 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के इंजीनियर अभिनव सिंघल के अपहरण और रंगदारी के मामले में धनंजय को 7 साल की सजा सुनाई गई। दोस्तों, ये पहली बार था जब धनंजय को किसी आपराधिक मामले में सजा हुई। हालांकि अप्रैल 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, लेकिन ये सजा उनके सियासी करियर के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई। दोस्तों, धनंजय के समर्थक उन्हें जौनपुर का मसीहा मानते हैं और उनके काफिले की काली फॉर्च्यूनर गाड़ियां, जिनका नंबर सेम होता है, जौनपुर की सड़कों पर रुतबे का प्रतीक है। समर्थक कहते हैं कि धनंजय गरीबों के लिए मंदिर बनवाते हैं, स्कूल खुलवाते हैं और हर जरूरतमंद के दरवाजे खुले रखते हैं। लेकिन विरोधी जैसे सपा विधायक अभय सिंह उन्हें उत्तर भारत का सबसे बड़ा डॉन और लॉरेंस बिश्नोई का करीबी कहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में धनंजय सिंह का जौनपुर से गायब रहना सबसे बड़ा सियासी सस्पेंस बन गया। मगर मार्च 2024 में धनंजय ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया था, साथियों तैयार रहिए, लक्ष्य बस एक, लोकसभा 73 जौनपुर। लेकिन 5 मार्च को नमामि गंगे केस में उन्हें दोषी ठहराया गया और 6 मार्च को जेल भेज दिया गया। ये सजा धनंजय के सियासी सपनों पर ब्रेक लगा गई। धनंजय ने अपनी पत्नी श्रीकला रेड्डी को बसपा के टिकट पर जौनपुर से उतारा। श्रीकला, जो तेलंगाना के एक बड़े कारोबारी परिवार से है, उन्होंने जोरदार कैंपेन शुरू किया। लेकिन धनंजय के जेल से छूटने के बाद अचानक श्रीकला ने टिकट वापस कर दिया और बसपा ने मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया। सियासी गलियारों में चर्चा थी कि धनंजय ने यह फैसला बीजेपी के दबाव में लिया। दोस्तों, धनंजय ने 14 मई 2024 को मल्हनी में अपने समर्थकों की बैठक बुलाई और बीजेपी उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह को समर्थन देने का ऐलान किया। यह फैसला सभी के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि धनंजय शुरू में बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक रहे थे। कुछ सूत्रों का दावा है कि धनंजय को बीजेपी ने 2 विकल्प दिए, या तो 7 साल जेल में रहो या फिर बीजेपी को समर्थन दो। धनंजय ने दूसरा रास्ता चुना। लेकिन अब सवाल यह आता है कि क्या धनंजय डर गए? दोस्तों, उनके समर्थक इसे खारिज करते हैं। उनका कहना है कि धनंजय सिंह जौनपुर की शान है, वो सियासी चाल चलते हैं और डरते नहीं हैं। धनंजय ने खुद फेसबुक पोस्ट में लिखा कि पिछले दिनों जो हुआ उसका कोई मलाल नहीं, जल्द ही सही फैसला लूंगा। इन सब तमाम बातों को लेकर सियासी पंडितों का मानना है कि धनंजय ने बीजेपी के साथ सौदा कर भविष्य की सियासत के लिए रास्ता बना लिया है। अब धनंजय सिंह की सियासत में वापसी का सवाल जौनपुर की सड़कों से लेकर दिल्ली तक गूंज रहा है। उनके ठाकुर वोट बैंक और जौनपुर में 60 से 70 हजार का कोर वोटर बेस अब भी उनकी ताकत है। लेकिन 2024 में बीजेपी को समर्थन देकर धनंजय ने साफ कर दिया कि वो सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं। कुछ जानकार कहते हैं कि धनंजय ने बीजेपी के साथ गठजोड़ कर अपनी सजा और कानूनी पछड़ों से राहत पाने की रणनीति अपनाई और सपा ने धनंजय की पत्नी को टिकट देने पर विचार किया। लेकिन अखिलेश यादव ने बाबू सिंह कुशवाहा को चुना, जिससे धनंजय का सपा के साथ रिश्ता और कमजोर हुआ। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ धनंजय की अमित शाह और भोजपुरी स्टार पवन सिंह से मुलाकात ने सियासी हलचल मचाई है। माना जा रहा है कि धनंजय ठाकुर वोटों को बीजेपी के पक्ष में स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, धनंजय सिंह की ये कहानी जौनपुर की सियासत का एक धमाकेदार चैप्टर है। फर्जी एनकाउंटर से लेकर संसद तक, छात्र राजनीति से बाहुबली बनने तक और मुलायम सिंह की मेहरबानी से बीजेपी के करीब आने तक, धनंजय ने हर मोड़ पर अपनी धमक कायम रखी।
2024 में चुनाव न लड़ना उनका डर नहीं बल्कि एक सियासी दांव था, जिसका असर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी दिख सकता है। जौनपुर में धनंजय का रुतबा अब भी बरकरार है। उनकी काली फॉर्च्यूनर और समर्थकों का हुजूम बताता है कि धनंजय की सियासत अभी खत्म नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी के साथ मिलकर धनंजय पूर्वांचल में कोई नया सियासी साम्राज्य बनाएंगे? खैर, ये तो आने वाले वक्त में साफ होगा, लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।